क्या आपको टेस्टिस में दर्द या सूजन महसूस होता है और आपको वेरिकोसील डायग्नोस हुआ है? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिकोसील को लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस से कैसे ठीक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम एक बोनस पॉइंट आखिरी में डिस्कस करेंगे कि वेरिकोसील को बिना सर्जरी के कैसे ट्रीट कर सकते हैं, किस आधुनिक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टॉक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ। मैंने अभी तक हजारों से ज्यादा वेरिकोसील को ट्रीट किया है बिना सर्जरी के, एम्बोलाइजेशन के द्वारा, जिसको हम अंत में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेरिकोसील क्या होता है। हालांकि वेरिकोसील के मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है वेरिकोसील के बारे में कि ये क्यों होता है, पर यहाँ पर हम बिल्कुल संक्षिप्त तौर पे डिस्कस करेंगे कि वेरिकोसील क्या होता है, क्यों होता है। तो दोस्तों हमारे टेस्टिस में कुछ वेन्स होती है जिनका काम होता है ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। इन टेस्टिस की वेन्स में कुछ वॉल्व्स होते हैं, दरवाजे होते हैं जो ब्लड को एक ही तरफ डायरेक्ट करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। पर अगर किसी कारण से ये वॉल्व्स खराब हो जाए या ये दरवाजे खराब हो जाए तो ब्लड ऊपर जाने के बजाय वहीं टेस्टिस में ही इकट्ठा होने लगता है और इसी वजह से जो वेन्स होती है टेस्टिस की वो फूल जाती है और उसी वजह से वेरिकोसील होता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि वेरिकोसील क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिकोसील को क्या क्या डाइटरी चेंजेस हम कर सकते हैं, हमारे खान पान में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि वेरिकोसील ठीक हो सके। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपका वेरिकोसील अर्ली स्टेजेस में है, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में है, तब तो ये डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस आपको मदद करेगा। पर अगर आपका वेरिकोसील ग्रेड 3 या ग्रेड 4 हो चुका है तो सिर्फ डाइट या लाइफस्टाइल चेंजेस से वेरिकोसील ठीक नहीं होगा, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी अर्ली स्टेज ऑफ वेरिकोसील है, आपको अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील आया है, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। डाइटरी चेंजेस अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो आपको डाइट में चेंज करना है वो है आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने हैं। अब आप बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करते हैं, हमारे शरीर में जो दूषित पदार्थ होता है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। और वेरिकोसील में काफी ब्लड में काफी दूषित पदार्थ होते हैं जो कि हमारी टेस्टिस या स्क्रोटम में जो सीमेन होता है उसको अफेक्ट करते हैं और इसी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इन दूषित पदार्थ को, इन ऑक्सीडेंट्स को न्यूट्रलाइज करके हमारी वेन की हेल्थ को बेटर करते हैं, हमारे वेन में इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं। तो अब हम बात करें कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कुछ फ्रूट्स में काफी ज्यादा होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेरीज में, ब्लैकबेरी या स्ट्रॉबेरी, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। अगर हम बात करें गुआवा, एप्पल या बनाना, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है। तो आप अपने डाइट में इन चीजों का सेवन को बढ़ा दें। तो ये तो बात हो गई सबसे पहली डाइटरी चेंज एंटीऑक्सीडेंट्स की। अब हम दूसरी डाइटरी चेंज की बात में करते हैं जिंक रिच फूड। तो दोस्तों जिंक जो होता है हमारी वेन की हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। तो अगर हम हमारी डाइट में जिंक की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारी वेन की हेल्थ अच्छी होगी और इनडायरेक्टली वेरिकोसील में आपको राहत मिलेगी। तो अब हम बात करें कि जिंक रिच फूड हमें किस किस में मिल सकता है। अगर हम बात करें सीड्स की तो पंपकिन सीड्स में जिंक की मात्रा काफी अच्छी होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए अगर ऑयस्टर में जिंक ज्यादा पाया जाता है और अगर लो फैट मीट में जिंक की मात्रा ज्यादा होती है। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि और कौन सी चीजें हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारी वेन की हेल्थ बेटर हो। तो तीसरी चीज होती है विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो ये दोनों जो विटामिन सी और ई होते हैं ये हमारी वेन की हेल्थ को बेटर करते हैं। ये सिर्फ वेरिकोसील में ही मदद नहीं करते, ये काफी वेन, शरीर की काफी नलियों के लिए काफी बेटर होते हैं और हमारे एक चीज होती है वेरिकोज वेन्स, उसमें भी काफी हेल्प करते हैं। तो विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा हमें हमारी डाइट में बढ़ानी है। अब हम बात करें विटामिन सी और ई किसमें मिल सकता है। तो दोस्तों विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा ऑरेंज, लेमन, इनमें ज्यादा होती है। अगर आप इनका सेवन अपने डाइट में ज्यादा करें तो विटामिन सी और विटामिन ई आपको काफी ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो अपने डाइट में विटामिन सी और ई की मात्रा बढ़ाइए।
अब हम चौथी डाइटरी चेंज बात करते हैं, तो वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे खून की नलियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये हमारे शरीर की सूजन, खून की नलियों की सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो फिश में पाए जाते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश काफ़ी अच्छा पदार्थ है, काफ़ी अच्छा डाइट है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा को बढ़ाता है आपके शरीर में। तो फिश आप ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिकल टैबलेट्स भी आते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलके प्रिस्क्रिप्शन लेके ओमेगा 3 फैटी एसिड के टैबलेट्स ले सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड फ्लैक्स सीड में भी मिलता है। फ्लैक्स सीड, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको वेन की हेल्थ को बनाए रखने के लिए कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है अपनी डाइट में, तो दोस्तों अल्कोहल, कॉफ़ी या टी, इनकी मात्रा को आपको कम करना है। ये आपकी वेन की हेल्थ को और ख़राब करते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेस्ड फूड की, प्रोसेस्ड फूड को आपको अवॉइड करना है, जैसे चीज़, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, ये सारे जो प्रोसेस फूड्स होते हैं जैसे चिप्स, इनमें काफ़ी सॉल्ट होता है, काफ़ी प्रोसेसिंग होती है और ये आपको अवॉइड करना है। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपकी बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा। सिर्फ वेन्स के लिए नहीं, शरीर के सारे अंगों के लिए अगर आप प्रोसेस फूड जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर रहता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई डाइटरी चेंजेस की। अब हम बात करते हैं कि आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं अगर आपको वेरिकोसील डायग्नोस हुआ है। तो सबसे पहला है लूज अंडरवेयर्स। आपको ज़्यादा टाइट अंडरवेयर्स नहीं पहनने हैं, आपको लूज अंडरवेयर्स पहनने हैं और वो भी प्रिफरेबली कॉटन के अंडरवेयर्स पहनेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। दूसरा, आपको एक जगह ज़्यादा देर खड़े या बैठे नहीं रहना है। अगर आपकी खड़े रहने की जॉब है तो आप बीच में थोड़ा चल लीजिए। अगर आप बैठे रहने की जॉब है तो आप थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा बीच में चल लीजिए ताकि आपको वेरिकोसील से राहत मिले। तो आपको ज़्यादा देर एक जगह बैठे या खड़े नहीं रहना है। तो अब तीसरी हम बात करें कि और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, तो दोस्तों आपको कोल्ड शावर लेना है, ठंडे पानी से नहाना है। क्योंकि जब हम कोल्ड शावर लेते हैं तो वेन में प्रेशर कम हो जाता है, आपकी वेरिकोसील के सिम्टम्स कम हो जाते हैं और आपको राहत मिलती है। तो आपको कोल्ड शावर लेना है, ठंडे पानी से नहाना है ताकि वेरिकोसील में राहत मिले। तो दोस्तों ये तो बात हो गई लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस की। अब मैं एक बोनस पॉइंट की बात करूंगा जो मैंने आपको वादा किया था कि हम आखिरी में एक बोनस पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वेरिकोसील का बिना कोई सर्जरी के एक छोटी सी सुई से किया जा सकता है जिसे कहा जाता है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है जिसको आप इस लिंक पे देख सकते हैं। आधुनिक तरीका है ट्रीटमेंट का जो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, जो कि मैंने अभी से काफ़ी हज़ारों से ज़्यादा वेरिकोसील का ट्रीटमेंट एम्बोलाइजेशन के द्वारा किया गया। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिएगा।